हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मंत्रा द पल्स ऑफ मॉडर्न ट्रेडिंग में स्वागत है। बात करते हैं कल के हमारे क्या लेवल्स थे, कल मार्केट ने क्या रिएक्ट किया और आज के लिए हमारे क्या लेवल होने चाहिए और किस प्रकार से हमें आज ट्रेड करनी चाहिए। आज बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो ये हमारे कल के लेवल्स थे। अगर 22,100 के ऊपर जाता है तो 23,100 के ऊपर जाता है तो 23,100, 23,200 और इवेंचुअली 23,500 का हमारे टारगेट इसमें लगे हुए थे। लेकिन मार्केट ने कल ऑलमोस्ट कुछ डायरेक्शन दिया ही नहीं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा वो पूरे दिन। स्टार्टिंग के 5-7 मिनट में किसी ने बनाया होगा या फिर इन दो कैंडल में किसी ने पैसा बनाया होगा तो बनाया होगा। अदरवाइज़ फिर ये ऐसा ही मूव, कुछ खास मूव लगा नहीं इसमें। तो आज की ड्राइंग्स हम हटा देते हैं कल की। आज का हम नया हमारा देखते हैं कि क्या होना चाहिए। आज में कुछ नहीं है, सिंपल आप ये देखिए कि कल का जो 22 जो कल का लो था 22,858, अगर इसके नीचे जाएगा तो हमको मान के चलना है कि 22,800 और 22,700 तक हमें एक स्विंग ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और जब तक ये 22,900 को क्रॉस करके 23,000 को क्रॉस करके एक 22,900 और 23 को क्रॉस कर देगा ना, उसके बाद ही हमारे पास इसमें एक अच्छी खासी ट्रेड बनने वाली है। जब तक ये 23,000 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक 23,100, 200 और 500 स्विंग ट्रेड को तो भूल ही जाना चाहिए, जब तक अपने ऑल टाइम हाई को नहीं करेगा ये। तो ये कब होगा? जब हमारे रिजल्ट्स आ जाएंगे चुनाव के और पॉजिटिव आएंगे, खिचड़ी सरकार नहीं आए, तब ये हमारे आने चाहिए। ये अगर 23,100 के ऊपर जाता है तो एक स्विंग ट्रेड 23,200 तक आराम से बन सकता है। हालांकि स्विंग ट्रेड के बावजूद इसमें एक आगे जाने के बाद थोड़ा बहुत पॉजिटिव मूवमेंट और देखने को मिल सकता है, जब गवर्नमेंट के नतीजे हमारे आएंगे कि कौन सी गवर्नमेंट हमारे पास आ रही है, खिचड़ी आ रही है या फिर एकदम साफ़ सुथरी आ रही है। ये हमारा निफ्टी के लेवल्स है। निफ्टी के लेवल फिर से बताता हूँ, 22,800 का अगर नीचे जाता है तो 22,700 और 22,750 तक का एक हमें मूव इसमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। और ऊपर की साइड जाता है 22,900 को क्रॉस करके 23,000, फिर 23,100 और 23,200 तक की एक स्विंग ट्रेड हमारी इसमें बन जाएगी। दूसरी बात, अगर बैंक निफ्टी में हम देखें, बैंक निफ्टी में भी सेम ही मूव था, कुछ इसमें भी ज़्यादा था नहीं। तो एक बार ड्राइंग से इसकी भी हटा देते हैं। अगर बैंक निफ्टी कल के लो यानी कि 39,000 को तोड़ देता है, 49,000 को तोड़ देता है, उसके बाद ये 48,800 इसका पहला वो होगा, सपोर्ट रहेगा। उसके बाद 48,600 और 500 का एक इवेंचुअल हम मूव इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर डाउन साइड में तोड़ देता है तो। वैसे नेगेटिव इतना कुछ है नहीं, चाइना ताइवान का जो चल रहा है वो तो इनका 2-4 महीने में चलता ही रहता है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। तो ऐसा कुछ है नहीं मार्केट में नेगेटिव, जब तक वॉर नहीं आ जाती उस पर। तो 49,200-300 के जो पार करे, फिर 49,500 को पार करे, तब जाके इसमें कुछ एक 50,000 तक का हम इसमें मूव एक्सपेक्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए हमारा मूव है कि 49,000 और 49,500 के बीच में हम ज़्यादा मूव इसमें नहीं लेंगे, ज़्यादा ट्रेड्स हम नहीं लेंगे, क्योंकि कंसोलिडेट कर रहा है अभी मार्केट, पूरा कंसोलिडेट कर रहा है। कल भी जैसे कि वीडियो में भी आपको बताया था, थंबनेल में डाल दिया था कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन मोड पे चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कल के जो टॉप गेनर्स थे वो थे सन टीवी, ग्लेनमार्क, कोरोमंडल इंटरनेशनल और डिवाइस लैब्स। और टॉप लूजर्स की अगर हम बात करते हैं तो वोडाफोन आइडिया, ईफो एज और डीएलएफ सेल और गोदरेज प्रॉपर्टी। 52 वीक हाई कल फिर से ग्लेनमार्क ने लगाया, परसों भी लगाया था, कोरोमंडल ने लगाया कल, फिर डिवाइस ने लगाया, एक्साइड इंडस्ट्रीज ने भी लगाया है। और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के मार्केट की हम बात करें तो ये हमारा वर्ल्ड मार्केट, ये देखिए आप, गिफ्ट निफ्टी -95 दिखा रहे हैं, डाउ जोन्स फ्यूचर जो है -74 है, निक्केई जो है -65, हैंग सेंग जो है -236। तो आज का मार्केट में क्लियर कट कोई ऐसा व्यू बन नहीं रहा है, क्योंकि कुछ खास इसमें मूवमेंट आ ही नहीं रहा है। अभी अभी सब लोग कॉशियस हो गए हैं, ज़्यादा साइड, कोई भी साइड में ज़्यादा ट्रेड कोई भी ओपन नहीं कर रहा है। इसके बाद एक न्यूज़ की बात करें तो सेबी ने रियल टाइम प्राइस डेटा शेयरिंग के लिए नया नियम बनाया है। एक्चुअली क्या हो रहा था कि लोग यूट्यूब पे लाइव ट्रेडिंग करवाते थे कि मैं देखो अभी ये ऐसे करते थे कि देखो भाई मैंने 49,000 पे बाई कर लिया, 49,500 में सेल कर रहा हूँ 39,300 पे। तो ऐसे लालच दे दे के वो अपने कस्टमर्स बढ़ाते थे, अपने कोर्सेज बेचते थे। और जैसा कि आपको पता है कि इन सब चीज़ों से
लास्ट में एंड में रिजल्ट इसका कस्टमर का ही होता था, क्योंकि यूट्यूबर को तो पैसे मिल जाते थे, यूट्यूबर अपने पैसे कमा के बाजू हो जाता था। इसीलिए कल सेबी ने इसके लिए अच्छे खासे रूल्स लाए हैं। तो उम्मीद है कि ये सब अभी बंद होगा और कोई लाइव ट्रेडिंग तो नहीं करेगा मेरे हिसाब से, अभी फ़िलहाल तो नहीं करेगा, नहीं तो फिर पुलिस तैयार ही है उनके लिए। सेबी एकदम पूरी तरीके से तैयार हो गया है कि हमें ऐसी चीज़ों को रोकना है। ये है सेबी के नियम्स। कोई भी ऐसा मतलब ऑनलाइन नहीं कर सकता, अब लाइव ट्रेडिंग नहीं दिखा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ऑयल इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है एचपीसीएल के साथ में, ताकि वो लोग नए नए ग्रीन एनर्जी सोर्सेज को एक्सप्लोर कर सके, जैसे कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल एनर्जीज को ये अभी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। बात करें ग्रेसिम की, तो बिरला ग्रुप ने अपनी जो होल्डिंग्स हैं उन्होंने बढ़ा दी हैं। पहले 23, अभी 23.18% है, पहले 19.10% था। एक और स्टॉक है एम, इसमें उन्होंने एनसीडीज को अप्रूव दिया है 2000 करोड़ के लिए। बेस इनका 5000 करोड़ है, 500 करोड़ है, और इशू इनका 2000 करोड़ का है। इसमें हल्की फुल्की स्विंग ट्रेड बन सकती है। अगर हम बात करते हैं अडानी के लिए, अडानी का जो टोटल गैस है उसमें लॉन्ग टर्म में आईसीआरए ने अपना ये रेटिंग जो है ए कर दिया है, और शॉर्ट टर्म में उन्होंने ए प्लस कर दिया है। तो इससे इसमें थोड़ा बहुत आज फ़ायदा देखने को हमें मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स बैन में रहने वाले हैं, सिक्योरिटीज़ जो हैं बैन में हैं, वो हैं एबीएफआरएल, बायोकॉन, हिंद कॉपर, आइडिया और पेल। ये हमारे आज थोड़े बंद रहने वाले, इनकी ट्रेडिंग हम इनमें नहीं कर पाएंगे, बैन है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉसिबल जो एंट्रेंट्स हैं, ये देखिए कितने सारे और हैं जो इसमें आने की तैयारी कर रहे हैं इस महीने में। हो भी सकता है, क्योंकि अशोक लीलैंड में अच्छी खासी बढ़त चल रही है, जीएमआर इंफ्रा में बढ़त चल रही है, तो इनमें कुछ ना कुछ हो सकता है। सन टीवी भी कंटिन्यू ऑल टाइम हाई लगा रहा है, 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है, तो ये पॉसिबल है कि ये भी जल्दी ही इनमें ऐड हो जाएँ। अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, मेटल्स में कॉपर में किसी को अगर ट्रेड करना हो तो 900 से लेके 915 तक के आप ट्रेड कर सकते हैं। जिंक में भी 280 या 82 तक का ट्रेड बन सकता है, एल्यूमिनियम में 250 तक, और जिंक मिनी जो है वो 270 तक, सॉरी 280 तक इसमें बन सकता है। एनर्जी की बात करें, क्रूड ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो ये भी ठीक ही है, कुछ ज़्यादा गिरा नहीं है, कुछ ऊपर भी नहीं आया है, 1.5% की इसमें चेंज है। बट अभी फ़िलहाल तो बुलिश है, इसमें थोड़ा-सा रुकना चाहिए मेरे हिसाब से, और उसके बाद ही ट्रेड लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट का भी व्यू इतना क्लियर है नहीं और ग्लोबल मार्केट नेगेटिव इंडेक्स दिखा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक टेक्निकल आउटलुक की, उसके पहले मैं एक बार आपको बताता हूँ कि जो कॉल पुट रेशियो है निफ्टी में, वो 0.94 वर्सेस 1.02 है। सबसे ज़्यादा जो लगे हुए हैं कॉल वो 24,000, और पुट जो है वो 22,500 के आसपास इसमें सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इंडिया का विक्स जो है 24 पे चल रहा है। कल आपने ध्यान दिया होगा कि निफ्टी गिर रहा था, लेकिन उसके प्रीमियम जो थे वो कम नहीं हो रहे थे। जो कॉल्स पुट के जो प्रीमियम थे वो ना कम हो रहे थे ना बढ़ रहे थे। इन दो कैंडल को अगर हम छोड़ दें तो पर्टिकुलर कोई ऐसा था नहीं जिसमें हमारा ये बढ़ा होगा, कॉल या पुट का प्राइस बढ़ा होगा। कल अगर बात करें, एफ आई ने 66 करोड़ की बाइंग की है, और डी आई आईज ने 3232 करोड़ की बाइंग की है। टोटल 3298 करोड़ मार्केट में नया पैसा आया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एफ ने अभी इस महीने के मिड में लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बुलिश सेंटीमेंट, और लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने कुछ ऐसा सेंटीमेंट दिखाया नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने अपना पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे लॉन्ग्स ऐड किए हैं, जिसके चलते मार्केट में पॉजिटिविटी भी बनी हुई है। निफ्टी का एक बार फिर से बता देता हूँ, 22,800 22,750 एक लगेज हमारा ये होगा, सपोर्ट होगा, इमीडिएट सपोर्ट होगा। और बैंक निफ्टी में हमारा जो सपोर्ट रहेगा 49,000 और 48,800 के आसपास रहेगा। इसके बाद अगर अब मूव आता है तो आपको पूरे लेवल्स हमने बता ही दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की न्यूज़। आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री